आप चाहते हैं कि नई सोच आए, नवाचार कुछ हो और हम लोग कुछ देश के लिए करके जाएं, तो सबसे पहले हमें हमारे इस भूत को भगाना पड़ेगा। और भूत क्या है? किसी भी काम को जब हम करने जाते हैं, इंसान एक काम बाय डिफॉल्ट करता है, क्योंकि उसका दिमाग का जो साइकोलॉजी है वो पूरे ह्यूमन बीइंग का, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, कुछ भी हैं, सभी इंसानों का दिमाग एक ही पैटर्न से चलता है। और वो पैटर्न क्या है कि सबसे पहले आप अपने बारे में सोचेंगे और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। उसमें भी आपको मैं बोलूं, एक 2000 का नोट है ना, वो मिलेगा, लेकिन आपकी मुंडी जो है वो मशीन वो कटने वाली में देके बाद में आगे खड़ा है वो नोट। लेना चाहोगे क्या? अच्छा, मुंडी वुंडी नहीं देंगे, ऐसे ही देना तो दे दो। यही है ना, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऐसा ही बना है। मैं आपको समझाता हूं कि जीवन में सही निर्णय कैसे लेना है। जीवन में आपको पता है सही निर्णय कैसे होता है, गलत निर्णय क्या होता है, दिमाग चलता कैसे है, वो सोच वाली बात जो है ना, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हाँ, कई लोग अभी भी टेंशन में बोले सोच कहां से आई, अभी बता देता हूं कहां से आती है। एक दिन में हमारे ब्रेन में दोस्तों 56,000 से लेके 60,000 थॉट आती है। कितनी? हर दिन आप 12,000 डिसीजन ले लेते हैं उसमें से। और हर इंसान का जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसका डिसीजन जो है वो लॉजिकल होता है। कैसा होता है? लॉजिकल। कैसे होता है उसको समझते हैं। ये आपका दिमाग का डिसीजन लेने का सिस्टम है। इस सिस्टम में कोई भी चीज को आप डालेंगे, सबसे पहले वो जो चीज है वो कहां जाएगी पता आपको? माइंड में। कहां जाएगी? अभी पहले मेरे को ये बताओ, माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, मैं इतना कमीना टीचर हूं ना, भूलता कुछ नहीं। मुझे सब याद रहता है कि क्या क्या सुबह पढ़ाया, रिवीजन क्या कराना है, कौन सा वर्ड में स्किप कर दिया था उस टाइम पे, सबका रिवीजन कराने वाला हूं, एक एक बात सिखाने वाला हूं। माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है? माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर मुझे दे दो 5,000 रुपए में। एक्चुअली ब्रेन जो है, ब्रेन इज ए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्रेन इज ए फिजिकल डिवाइस। माइंड जो है वो फिजिकल डिवाइस नहीं है। माइंड वो प्लेस है जहां पे थॉट्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? थॉट्स जनरेट। उसको हिंदी में हम माइंड को बोलते हैं मन। जैसे बोलते हैं ना दिल, दिल कुछ नहीं होता है, हार्ट होता है। हार्ट इज ए फिजिकल डिवाइस, बट दिल कुछ नहीं। लेकिन सब लोग उसी में मरता है। दिल दे दिया, दिल ले लिया। आज तक सारा साइंटिस्ट यही रिसर्च कर रहे हैं, दिल कहां पे है, मिल ही नहीं रहा है उनको। हार्ट मिला लास्ट में, बोले ये तो पंपिंग का काम करता है। तो सारा फिल्म उसी पे बना डाला हम लोग। हाँ, पूरा इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, पता नहीं कितना हीरोइन निकाल दिया। तो इंडियन लोग तो ग्रेट है ना? अब आज जो हम आर्ट सीखने वाले हैं ना, वो खुद के बारे में। किसके बारे में? और खुद के दिमाग के बारे में। तो आपका दिमाग पूरा प्रयास करेगा कि आप सीख ही नहीं पाओ। वो ये चाहेगा कि आज सीखो ही नहीं आप। क्यों? हाँ, मुझे एक बात बताओ, इस देश में प्रधानमंत्री कितने हैं? लाउडली बोलो यार। थल सेना अध्यक्ष कितने हैं? सैनिक कितने हैं? हाँ, ये बैठा है थल सेना अध्यक्ष, ये प्रधानमंत्री। इधर का चीफ मिनिस्टर कितना होता है? एक ही होता है, वो भी इधर बैठा है। वो ऊपर बैठा हुआ लोग ये समझता है कि ये नीचे बैठा हुआ जो लोग है ना, इधर वाला,
सैनिक लोग, नॉर्मल आदमी, वो ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वो ऊपर आ गया तो मेरे को मेरी सीट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर काउंटेड सीट है। आप चाहते हो जिंदगी में ऊपर उठो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहता हूं पर उठा नहीं आज तक। मैं क्रेन मंगा रहा हूं। हाँ, मेरे पास है सब, आदमी को कैसे उठाते हैं, किधर डालते हैं। और आज मैं आप लोगों को भी इसका डॉक्टर बनाने वाला हूं। उसके बाद आप भी उठा उठा के डालोगे इधर उधर। हाँ, तो ये जो क्राउड का सीन है ना दोस्तों, यहां पे पूरी दुनिया बसती है। और ये इधर का एक आदमी है ना, वो सोचता है मुझे ऊपर जाना है। ऊपर वाला सोचता है ये ऊपर आ गया तो मैं कहां जाऊंगा, पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। बोले इसको नीचे ही रखो। क्या रखो? नीचे ही रखो। यहां जो लोग रहते हैं ना, उनकी 2 3 4 ही डिमांड है, ज्यादा नहीं है। टाइम पे खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, हाँ सोने का मिल जाए, बस। कुछ लोग क्या करता है, इधर धक्का मार मार के इधर आ जाता है। हाँ, थोड़ा कम होता है। ये लोग गलती से घर भी बना लेता है, शादी वादी कर लेता है। समझ में आ रही बात? फैमिली होता है इनका, और ये उस फैमिली को जानवरों से बचाने के लिए घर में रखते हैं। ये वाला घर, इधर झोपड़ी बना तू। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं इसमें तो मेरा EMI जा रहा है 25,000 का, झोपड़ी बोल रहे हैं। पूरा जीवन तो इसी में लगा दिया, झोपड़ी को बनाने में। जो इधर अपना परिवार को सेव कर लेता है ना, वो इधर जाता है, वो इधर हेल्प इंडिया में आता है, डांस भी करता है। वो थोड़ा समझता है क्या कि लव, बिलोंगिंग्स, सामाजिक, भारत पहले कैसे लोग रहते थे, उनको ऐसा ऑडिटोरियम मिलता है, वो इधर आता है। फ्रेंड भी होता है उनका, है ना, एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक और जगह है। ये वो जगह है, ये वो लोग हैं, थोड़ा कम है। ये बोलता है मैं मेरा तो सब कर लिया दोस्तों, अब मैं इस समाज और देश का भी कुछ करना चाह रहा हूं। समझ में आ रही है बात? और इसके ऊपर भी कुछ लोग बैठा है, वो बहुत कम है। वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो मेरी ताकत थी ना, जो ऊपर वाले ने मुझे दी थी, मैं उसे पहचान गया हूं, क्या ताकत दी थी, और मैंने उस ताकत को इतना बड़ा कर लिया है कि ऑपरेशन कराने के लिए फॉरेन से भी लोग मेरे पास ही आता है। एक आपका क्लिनिक का डॉक्टर, एक एम्स का डॉक्टर, समझ रहे हैं ना, एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉक्टर। आप किससे ट्रीटमेंट कराना पसंद करोगे? वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर से। फिजिक्स आपका एक गली में भी टीचर पढ़ाता है, एक प्रोफेसर साहब हैं, और एक HS वर्मा साहब भी है अपने देश में। तो आप HS वर्मा से फिजिक्स पढ़ना पसंद करोगे या गली वाले टीचर से पढ़ना पसंद करोगे? क्यों? बोले साहब पूरा देश का किताब तो वही लिखा है फिजिक्स का। सुन रहे हैं ना मेरी बात को आप? तो यहां पे वो लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने आप को, अपने रहस्य को समझ लिया कि मैं इस धरती पे क्यों आया। जब ये समझ लिया तो उसके आगे कुछ बचा ही नहीं है। और हमारा जो ट्रेनिंग है, और भारत में प्राचीन जो नालंदा और तक्षशिला विद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज थी, उनमें यही शिक्षा दीक्षा हर बच्चे को दी जाती थी। क्या? कि आपको जीवन में सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग लेना है। कौन सा ट्रेनिंग लेना है? फिजिकल ट्रेनिंग क्या होता है वो समझ लो। फिजिकल ट्रेनिंग का मतलब होता है आपके शरीर के बारे में और शारीरिक शक्तियों के बारे में जानकारी। किसके बारे में जानकारी? शारीरिक शक्तियों के बारे में जानकारी। लेकिन हमें वो ट्रेनिंग कोई देने वाला है ही नहीं। कितना खाना है, हाँ, कब खाना है, क्यों खाना है, कहां खाना है, कैसे खाना है,
कोई ट्रेनिंग नहीं है इसकी, जबकि ये सबसे प्राइमरी ट्रेनिंग है एक इंसान के जीवन की, फिजिकल ट्रेनिंग। खाने के बाद में आता है पीने का नंबर, ड्रिंक नहीं हो, पानी। कई लोग इधर, हाँ वो टैलेंटेड लोग बैठा है, पीने का बोल दे बोले, हाँ नहीं, कई बाद में भी लेते हैं। ये सोच रहे मेरे में ही स्किल है, बोले खाने से पहले लेते हैं वो तो, ऐसा भी लोग बाद में भी लेते हैं। पानी कितना पीना है, कब पीना है, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है ना। कैसा पानी पीना है, कब नहीं पीना चाहिए पानी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसका कोई ट्रेनिंग नहीं है, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग नहीं है किसी भी स्कूल के अंदर। उसके बाद खाना पीना सोना, कब सोना है, कितना सोना है, कहां सोना है, कैसे सोना है, कोई ट्रेनिंग नहीं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि आप जिस ह्यूमन बीइंग में जिस सेक्स में है, आइदर मेल है आइदर फीमेल है, तो उसके साथ उसका पूरा जानकारी कि वो आप क्या सेक्स में हो और उसका क्या ध्यान रखना होता है, क्या नहीं रखना होता है, कैसे कंट्रोल होता है, नहीं होता है, उस शारीरिक शक्ति को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी जानकारी। और उसके बाद अगली चीज आती है एडिक्शन। क्या आती है? एडिक्शन का मतलब होता है नशा। और नशे का डेफिनेशन क्या है वो सुन लो। पानी पीने का भी नशा हो सकता है और चॉकलेट खाने का भी नशा हो सकता है। नशा उस चीज को बोलते हैं जिसमें आप इम्बैलेंस तरीके से उसको इंटेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बैलेंस रूप में तो आप जहर को भी अगर इंटेक्ट करते हैं तो साइंस बोलती है वो आपको बेनिफिट, बॉडी के लिए हेल्दी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन हमारे भारत में विडंबना यह है कि इस ट्रेनिंग को लेने की जो उम्र है वो दोस्तों 25 साल होती है। कितनी? 25 साल के बाद आपकी शारीरिक शक्तियां धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमजोर। लेकिन 25 साल तक हमें ये ट्रेनिंग नसीब ही नहीं होती है। ना तो कोई माँ बाबा सिखाता है, ना कोई गुरुजी सिखाता है, ना कोई कॉलेज सिखाता है, कोई नहीं सिखा रहा है। इस वजह से बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते, अपनी ताकत अपनी शक्ति को समझ ही नहीं पाते। मैं बच्चों को सिखाता हूं जाके क्या कि बेटा अपनी शक्ति को लगाना कहां है, आपके अंदर जो लहरें फूट रही है उन लहर को आपको किस दिशा में मोड़ना है। अगर आप मोड़ दोगे ना, मैंने यही सिखाया और कुछ नहीं किया, तभी ये 118 बच्चा विश्व कीर्तिमान बनाया। जब से उन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया ना, कार्ड लेके जाता है ऐसे, उधर राष्ट्रपति हाउस में देता है, उसका पिताजी 10 बार दिया, उनको नहीं बुलाया, वो बच्चा जाके दिया, बोला 6 साल का बच्चा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, वो राष्ट्रपति खुद उठ के आता है उसके सम्मान के लिए, बोले 6 साल का बच्चा है और विश्व कीर्तिमान बना। तो आपने अगर अपनी ताकत को समझ के सही दिशा दे दिया तो आप जीवन में कभी परेशान नहीं रहेंगे। तो आपका अगर 25 साल निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने बच्चे के 25 साल मत निकलने दीजिए, उसे 5 चीज का ट्रेनिंग दीजिए, खाना पीना सोना सेक्स एंड एडिक्शन। ये 5 चीज सिखाइए कि बेटा ये क्या होता है। आपका बेटा कभी नहीं बिगड़ेगा, आपका बेटा कभी आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी फिजिकल ताकत जो है उसको सही दिशा में डायरेक्शन में दे दिया है। दूसरी जो ट्रेनिंग थी वो थी दोस्तों, फिजिकल के बाद दूसरी ट्रेनिंग इंसान को लेनी चाहिए, उसको बोलते हैं मेंटल ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग? मेंटल लेवल ट्रेनिंग। वो होती है आपकी दिमाग की शक्तियां। जैसे शरीर की शक्तियां होती है ना, वैसे दिमाग की भी कई सारे पावर होते हैं। और दिमाग के जो पावर हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल सुनाता हूं आपको। दिमाग की पढ़ने की जो स्पीड है, अभी साइंस ने उसके ऊपर रिसर्च भी चालू है, रीडिंग को लेके, पढ़ने को लेके। आपको पता है लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है पढ़ने का? उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि पूरे दुनिया की पढ़ने की एवरेज रीडिंग स्पीड कितनी है? 150 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स। कितनी है? 150 से 250। लेकिन अभी वर्तमान पढ़ने का मतलब क्या है पता है ना? पढ़ने के साथ में याद भी हो जाना, उसको रीडिंग बोलते हैं। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हाँ पढ़ लिया।
अभी वर्तमान विश्व रिकॉर्ड है 6,50,000 वर्ड पर मिनट। और अब एक बच्चा क्लेम कर रहा है, बोल रहा है 12,25,000 वर्ड पर मिनट में पढ़ सकता हूं। अभी नया क्लेम आया है हमारे पास। आप सोचिए, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके, नेशनल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स ने यह बताया है कि 1 मिनट में एक इंसान, उसका ब्रेन 20 लाख वर्ड पर मिनट पढ़ भी सकता है और याद भी रख सकता है परमानेंट। दैट इज अ पावर ऑफ ब्रेन। लेकिन वो तभी कर सकता है जब आपकी मानसिक शक्तियां क्या हो। हाँ, आपको पता हो कि आपका मेंटल पावर है क्या और उन मेंटल पावर को कैसे बचा के रखना है। मेंटल पावर में क्या क्या आता है पता आपको? कंसंट्रेशन, एकाग्रता, रीडिंग राइटिंग स्किल, मेमोरी, फोकस। और ये 4 चीज ठीक करने से 5वीं चीज अपने आप ठीक हो जाती है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। और आप ये चीज समझ लेना, आपका जन्म में अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा भी खराब किया तो आप उस घोड़े की तरह बन जाएंगे जिसको रेस में हारने के बाद क्या किया जाता है? गोली मार दी जाती है। अगर किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े, और अगर पिताजी बच्चों को खिला लेते हैं, स्कूल छोड़ के भी आ जाते हैं, सब्जी भी ले आते हैं और बहुत सारे काम भी कर देते हैं, उस पिताजी की बहुत वैल्यू होती है घर में। पता है आपको ये बात? एक पिताजी ऐसा बोला, मेरे से चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, तो दुनिया बोलती है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। क्या ये? उसका जीवन मुश्किल से ही पार होता है या नहीं होता है? और ये बात स्कूल टाइम से ही चालू है। जो बच्चे टॉपर आते थे, टीचर किससे बात करते थे?